हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है कि 10 ऐसे कॉमन हाउसकीपिंग के इश्यूज बताऊंगा आपको जो आपके होटल्स के प्रॉफिट को डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसे 10 पॉइंट आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आप पुराने हैं, आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ था, उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10 ऐसे जो कॉमन इश्यूज जो होते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, जिसके द्वारा आपका जो होटल होता है, होटल के जो प्रॉफिट होते हैं, तो प्रॉफिट को डैमेज कर सकता है। ये जो 10 कॉमन आपको मैं इश्यूज आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है लो क्वालिटी फर्निशिंग। ओके, अगर आपकी होटल के रूम्स जो हैं वो, अगर अब उसके जो फर्नीचर्स होते हैं, तो फर्नीचर अगर आपके लो क्वालिटी के होंगे तो उससे भी गैस का क्या हो सकता है, गैस की जो अराइवल्स होते हैं वो लिस्ट कम हो सकती है। ओके, तो मेक श्योर आपको ध्यान रखना कि आपके जो होटल्स के जो फर्नीचर होते हैं वो वेल न्यू हो और अच्छे से प्रॉपर हो। ओके, सेकंड सेकंड पॉइंट आपका है ब्रोकन लाइट्स। तो अगर आपके लाइट्स पुराने हो गए हैं, बहुत सारे ज़्यादा पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, या फिर चलते नहीं हैं, या आप मेंटेनेंस नहीं करते लाइट को, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि नहीं तो ये भी क्या होता है, ब्रोकन लाइट्स जो होती हैं उससे भी गैस का क्या होता है, उसमें इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, थर्ड आता है आपका डैम्प पेजेस। कहीं पे जैसे कुछ डैम्प पेजेस हो जाते हैं वॉल पे या कहीं पे, वो भी आपको ध्यान रखना होता है मेंटेनेंस के साथ में कोऑर्डिनेशन करने के बाद। ओके, और फोर्थ नंबर पर आता है हेयर ऑन द फ्लोर एंड द बेड। कई बार क्या होता है, मैंने भी देखा है, बहुत सारी बार क्या होता है, तो गैस का जो हेयर हैं वो प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हाउसकीपिंग के स्टाफ। अगर अच्छे से क्लीनिंग नहीं करेंगे फ्लोर को, या बेड को अच्छे से चेक नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो हेयर होते हैं, तो वो हेयर वहाँ पे छूट जाते हैं क्लीनिंग करने के टाइम पे, वो दिखते नहीं हैं। तो मेक श्योर आपको ध्यान रखना होता है कि जो भी वहाँ पे हेयर हैं या कुछ भी डस्ट हो, कुछ भी चीज़ हो, तो आपको प्रॉपर जब भी आप बेड टेकिंग करते हैं उस समय आपको ध्यान रखना होता है कि आपके उसमें कुछ बाल छूट तो नहीं गए हैं। या फ्लोर पे जब भी आप मोपिंग करते हो तो उस समय, या वैक्यूमिंग करते हो तो उस समय पे आपको ध्यान रखना होता है ये चीज़ का। ओके, तो फिफ्थ नंबर पे आपका आता है रबिश अंडर द बेड। कई बार क्या होता है कि गैस होता है तो गैस का टिश्यू होते हैं, कुछ भी डस्ट होता है, हेयर होते हैं, तो बेड के अंदर में, क्योंकि अंडर द बेड ये होता है कि हम डेली क्लीनिंग नहीं करते हैं एज ए हाउस कीपिंग अटेंडेंट। तो डेली के बेसिस पे क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो वीकली पे करते हैं, या कोई मंथली भी करता है। तो मेक श्योर आपको जब भी आप रूम क्लीनिंग करते हो, चेकआउट रूम बनाते हो, उस समय पे आपको ध्यान रखना होता है कि अंडर द बेड भी आपको चेक करना होता है, जिससे कि कोई टिश्यू या कोई रैप, कोई भी कुछ भी चीज़ें उसके अंदर ना छूट जाएं। क्योंकि उससे क्या होता है कि नेक्स्ट जो अराइवल होता है गैस, अगर बाई चांस बेड के अंदर देखता है, तो वहाँ पे अगर उसको कुछ डस्ट मिलता है या हेयर मिलता है, कुछ भी चीज़ अगर मिलता है, टिश्यू मिलता है, तो उससे क्या होता है, आपका इमेज डाउन होता है, जिससे कि जो कि आपके जो प्रॉफिट होता है होटल का, उसको डैमेज करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको डेली बेसिस पे जब भी आप चेकआउट रूम बनाते हैं उस समय पे आपको ध्यान रखना होता है कि अंडर द बेड में कुछ डस्ट वगैरह कुछ तो छूटा नहीं है। ओके, सिक्स नंबर पर आता है फिंगरप्रिंट ऑन द वॉल एंड मिरर। तो सिक्स पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी रूम क्लीन करते हो, आपको साथ में ये चेक करना होता है कि वॉल पे कोई गैस का, जो गैस के चाइल्ड होते हैं, या गैस की कोई फिंगरप्रिंट छूट तो नहीं गया है। या जब भी आप मिरर ग्लास के साफ करते हैं उस समय पे आपको चेक करना होता है कि मिरर पे कोई फिंगरप्रिंट तो नहीं छूट गया है। तो वो भी आपको प्रॉपरली क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। उसके बाद सेवन नंबर पर आता है नॉट इनफ टॉयलेटरीज। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जैसे गैस अराइवल 2 पैक्स है, तो 2 पैक्स के हिसाब से आप टॉयलेटरी लगाते हो। टॉयलेटरी में जैसे सॉप, शैम्पू, आपका शावर जेल, कॉम, सेपिकेंट, डेंटल किट, और उसके बाद आपका टिश्यू वगैरह जो भी होता है, टॉयलेटरीज होता है, वो अगर इनफ नहीं हो तो उसमें भी क्या होता है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप रूम रेडी करते हैं तो रूम की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से आपको टॉयलेटरीज प्लेस करना होता है। ओके, उसके बाद 8 नंबर पर आता है आपका डस्ट। तो डस्ट तो कॉमन एक प्रॉब्लम है। तो डस्ट क्या होता है कि डस्ट
हर 2 सेकंड में आपको मिल जाएगा, 3 मिनट में मिल जाएगा, तो उसको क्या है, वो तो प्रॉब्लम नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो जब भी आप डस्टिंग करें तो मेक श्योर आप ध्यान रखें कि क्लॉक टू एंटी क्लॉक आप डस्टिंग करें, तो उससे क्या होगा, आपका कोई भी जो रूम का पार्ट है वो छूटेगा नहीं, वो आप पूरा क्लियर अच्छे से डस्टिंग कर सकते हैं। ओके। फिर 9 नंबर में आपका आता है बेड मैनर्स। ये होटल लाइन्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो या चाहे कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो। तो बेड मैनर्स, इससे भी क्या होता है, गेस्ट को इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट होता है होटल का वो डैमेज हो सकता है। ओके। तो जब भी आप गेस्ट के साथ कम्युनिकेशन करें, गेस्ट आपको कुछ पूछता है तो आपको प्रॉपरली उसका आंसर देना होता है, तो जिससे कि आप इससे बच सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है लास्ट नंबर पर, हाउसकीपिंग स्टाफ लुकिंग अनप्रोफेशनल। आपको ग्रूमिंग का सबसे अच्छा ध्यान रखना होता है। आप जब भी गेस्ट के सामने प्रेजेंट करें अपने आप को, तो एक आपको गेस्ट को लगना चाहिए कि आप प्रोफेशनल हाउसकीपिंग हो। ओके। तभी हमारे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में क्या कहा जाता है कि एक डेली आपको सेविंग क्लीन करना होता है, आपको प्रॉपर आपके हेयर छोटे होने चाहिए, और आपका ड्रेस प्रोफेशनल होना चाहिए, जो होटल का ड्रेस कोड होता है वो होना चाहिए, शूज़ ब्लैक होना चाहिए, वेल पॉलिश होना चाहिए, और आपके जो यूनिफॉर्म है वो वेल लाइन होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें नहीं होती तो उससे भी क्या होता है, गेस्ट को, गेस्ट आपको देखता है तो गेस्ट को थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है स्टाफ, तो गेस्ट उससे फिर बात भी नहीं करता है, और गेस्ट का जो है उसकी नज़र में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो जिससे कि तो आपके जो होटल्स होता है, होटल्स का प्रॉफिट जो होता है वो डैमेज हो सकता है। तो आपको मेक श्योर ध्यान रखना होगा कि जब भी आप ड्यूटी पे जाएं तो प्रॉपर आपका जो ग्रूमिंग है प्रॉपर होना चाहिए, एज ए होटल के रूल एंड रेगुलेशन SOP के हिसाब से आपको प्रॉपर बन के जाना चाहिए। ओके। तो ये था आज का वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।